So hey guys, so welcome to the next video, that is the core component called the image component. तो image component क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं. Image component होता है जो कि images display करता है, जो कि include करती हैं static images, नेटवर्क इमेजेस और लोकल इमेजेस जो कि हम लोग के सिस्टम पे रहती हैं. तो चलिए देखते हैं ये तीनों इमेजेस को हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं. पहले दो का मैं आपको बताता हूँ, तीसरे का हम लोग साथ में फिगर आउट करते हैं. चलिए शुरू करते हैं इसी चीज़ को. सबसे पहले रिफ्रेश कर लेते हैं और अपना कोड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं. तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं. और क्योंकि हम लोगों ने सब चीज़ इंपोर्ट करके रखी है, तो हम लोगों ने टेक्स्ट और व्यू इंपोर्ट करके रखा है. लेट्स ऑल्सो इंपोर्ट images image from this. So image is also imported now. So add images, then add the source. अब source हम लोग यहाँ से कोई भी एक image की ले सकते हैं. चलिए adaptive icon की source ले लेते हैं. अब adaptive icon कहाँ पर है? assets के अंदर है adaptive icon. तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जाइए और बाहर हम लोग को एक कांस्टेंट वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इमेज को. इमेज थोड़ी सी जगह दे देते हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी. इमेज के लिए इसको बना देते हैं और यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर. अब हम लोग इमेज को रिक्वायर करेंगे यहाँ से. और इमेज को रिक्वायर करने के लिए सबसे पहले चलते हैं एसेट्स फोल्डर के अंदर. एसेट्स फोल्डर के अंदर जाके अडेप्टिव इमेज अडेप्टिव इमेज के उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं. सॉरी गाइस. .png और इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर इसी चीज़ को लिख देते हैं IMF. इसको भी सेव कर लेते हैं और टैग कर देते हैं बंद. चेक करते हैं अपने ऐप में. तो ऐप में कुछ इस तरीके से आ रहा है इमेज. तो इसको थोड़ी सी सेट कर देते हैं, इमेज को स्टाइल कर देते हैं इस इमेज को सबसे पहले. और जल्दी से इसको स्टाइल कर देते हैं, स्टाइल. और फिर दो बार यहाँ टाइप करके इसकी विड्थ सेट कर देते हैं हम लोग 200. और इसकी हाइट सेट कर देते हैं हम लोग 200. इससे जो भी वैल्यूज़ आएंगी. और ये देखिए, अब हम लोग का ये इमेज जो है वो यहाँ सेट हो गया है. मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ब्लैक बैकग्राउंड कर देते हैं इसका. और इसको भी सेव कर देते हैं. हाँ, तो ये देखिए, तो ये आपको इमेज दिख रही है. अब चलिए एक नेटवर्क इमेज सोर्स से भी इसको कर लेते हैं जल्दी से. सेम लाइन ऊपर से कॉपी करते हैं. सेम लाइन ऊपर से कॉपी किया, कर दिया है पेस्ट. सोर्स में आपको यहाँ पे बस नेटवर्क इमेज की सोर्स डालनी है. तो नेटवर्क इमेज के लिए हम लोग जो सोर्स ले सकते हैं, उसके लिए ये वेबसाइट है. दिस इज़ जस्ट सम कॉमन वेबसाइट जो कि आप ढूंढ सकते हैं by typing lorem ipsum images. These are some images that we need, so we'll just copy this URL and we'll just copy the URL and we'll just paste it here. So I guess so this will work. I'm not sure will this work or not. Let's just see it. Let's just enclose it. Okay, now let's just see. Okay, we did saved it. We just saved the picture. I don't know what's happening. So like we saved the picture and let's just see. We added the source, we added the style, and let's just see like will it work or not. Let's just open our portal, reload the app.
again. I guess so. It came to some कुछ दिक्कत हो गई होगी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। कि अभी हम लोगों ने सेव तो कर ही दिया है इसको, वैसे भी चेक करते हैं कि ऐप को क्या हुआ है। ओके, सो ऐप जो है वो खुल नहीं रहा है, रिलोडिंग एप्स। सो लेट्स जस्ट, आई एम जस्ट pausing the video and we'll again resume it. So yeah guys, so what I was just telling, I just reopened it and now it's just showing the error. एरर शो कर रहा है वो, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये मैंने आपको सिर्फ एक बताने के लिए किया था, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू राइट इट। वी बिकॉज इट टेक्स इट एज द वैल्यू ऑफ नंबर, जो कि वहाँ पे डिसाइड करता है। एक नंबर लेते हैं, जैसे कॉन्स्ट IMF है, तो IMF एक नंबर पे पॉइंट कर रहा होगा जो कि अडेप्टिव आइकन की जगह होगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को एक URI टैग लेना पड़ता है, जिसमें हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं और तभी हम लोग उसको क्लैरिटी से बता सकते हैं। तो लाइक जब हम लोग when we'll define this URI tag, our image will work smoothly, बिकॉज क्योंकि URI एक इमेज की जगह एक नंबर को पॉइंट करने लगता है, जिससे कि इमेज खुल जाती है। हम लोगों ने इसकी हाइट और विड्थ भी डिवाइड कर दी है। लेट्स जस्ट सी इन आर, ओके सो हियर इट इज। सो दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट पाथ। ये भी चल गया, बढ़िया। अब हम लोगों को क्या करना है, सीधे सीधे थर्ड पार्ट के लिए हम लोग इसको करते हैं, आगे बढ़ते। सो या अभी हम लोग चेक करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। सॉरी फॉर दिस मैनी। सो हम लोग इसका बैकग्राउंड इमेजेस सेट करेंगे। जस्ट ओपन, और अभी हम लोग इसका बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। जस्ट कमेंट आउट दिस, जस्ट कमेंट आउट दिस पार्ट, the these two images part. We'll just comment it out, and then we are going to see the image background tag with source. This source is equals to IMF, and obviously we want the image to up to cover the whole screen. So we are going to just use the flex property and we'll set it to 1. Just close the tag and type hi, I am learning React Native. Okay, just save this and let's see what has happened here. Okay, let's just see what is happening. Okay, so like we need to like see what has happened in this. Just reload the app again and just see. So there is some error. So what is this error? Can we figure this out? Yeah, we didn't used any text tag there. So we just used like the writing problem. So we have to use the text tag, then only we can write these things. तो अगर हम लोग टेक्स्ट टैग नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये एक कॉमन एरर होता है, मैंने भी कर दिया और आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि इमेज का जो इसका जो कलर है वो थोड़ा लग रहा है ब्लैक ही है, तो उसको पहले उसको कर देते हैं हम लोग वाइट।
color uh, to white, white। इसको कर देते हैं सेव। सॉरी, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है इसमें। we'll just delete this and just change the background to yellow। uh, now it will work। hey, I am learning React Native। ये पूरा ऐप बन चुका है। सो लाइक ऐप में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सॉर्ट हो गई हैं। सॉरी फॉर दिस बिग ऑफ अ व्यू। एंड हम लोगों ने पूरी स्क्रीन पे इमेज भी फिट कर दिया है। तो लाइक this is okay। And then what are we going to do next is to like learn about the scroll view and everything else। So till then uh, we'll meet on to the next video। Thank you।